सावधान रहे, सतर्क रहे। जो अभिषेक के साथ हुआ वो आपके साथ भी हो सकता है। जिस समय डिजिटाइजेशन हो रही थी तो लोगों को लगा था कि उनकी परेशानियां कम होंगी, लेकिन हो ये रहा है कि लोग कंफ्यूजन का शिकार हो रहे हैं। लोग घर पर है, गाड़ी घर के गैराज में लगी हुई है और उसका टोल टैक्स कट रहा है। व्यक्ति घर पर है, बाइक घर पर लगी हुई है और उसका ई चालान हो रहा है। ई चालानिंग का सिस्टम जब से आया था तो ट्रैफिक पुलिस को भी लगा था कि उनका काम और ज्यादा आसान हो जाएगा, लेकिन ऐसे इंसिडेंट्स भी नजर आ रहे हैं जहां पर घर बैठे बैठे लोगों के ई चालान हो रहे हैं, बिना ट्रैफिक वायलेशन किए उनके ई चालान हो रहे हैं। ऐसा एक इंसिडेंट जो है वो सांबा में नजर आया। अभिषेक इस समय मेरे साथ है, इन्हीं से जानते हैं कि पूरा मामला क्या है। मुझे सबसे पहले ये बताएं, ई चालान की कॉपी आप मुझे दिखा रहे थे, आप कहाँ पर थे, क्या कर रहे थे जिस समय वो ई चालान आया? सबसे पहले मैम मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैम मैं घर में बैठा था तो सुबह ऑफिस के लिए रेडी हो रहा था, तो मेरे पापा के नाम पे बाइक रजिस्टर है, तो मेरे पापा को टेक्स्ट मैसेज आता है कि ई चालान के थ्रू हमें 500 रुपये का चालान हुआ है। तो पापा मेरे को दिखाते हैं, तो मैं उसको जब ट्रेस करता हूँ तो गाड़ी नंबर उसमें मेरा था, तो और चालान था तो 500 रुपये का ऑन रोड ही पे हो गया था, और जो चालान पे हुआ था उस पर नाम किसी और का था, अब्राम डबोत्रा के नाम के लड़के का एक चालान था और लाइसेंस नंबर उनका था। मतलब जो बाइक ड्राइव कर रहे थे उनका नाम और ड्राइविंग लाइसेंस नंबर कोई और बता रहा था, लेकिन जो है वो बाइक का नंबर आपका बता रहा था। बाइक का नंबर मेरा था और जो मतलब मेरी बाइक के नंबर का मिसयूज किया जा रहा था, तो मैं घर में जाके कंफ्यूज हो गया कि मेरी बाइक जो है घर में लगी हुई है, तो ऐसे ऐसा तो नहीं है किसी दोस्त ने आपसे बाइक ली हो, उसका चालान हो गया हो तो ई चालान 2 दिन लेट आया? नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी बाइक मेरे घर में, मैंने किसी को मैं बाइक नहीं दी। मैं सुबह ऑफिस के लिए निकलता हूँ डेली 9 बजे, सारी बाइक मेरे पास रहती है। हाँ कंटिन्यू। तो मैं समय ई चालान आया उस समय आपके पिताजी ने क्या कहा? उनको लगा होगा कि आपने जो है वो कोई ट्रैफिक वायलेशन की? हाँ जी, उन्होंने मेरे को पूछा कि क्या बात है, तुमने हमें बताया नहीं कि तुम्हारा चालान कटा है, तो देखो मेरे को मैसेज आ रहा है, तो तुमने हमें क्यों नहीं बताया? मैं बोला ऐसी कोई बात नहीं है जी, गलत है। और देखो जी अब्राम डबोत्रा नाम का कोई लड़का है, उसका कटा है और लाइसेंस नंबर भी उसका है, बल्कि जो नंबर है वो हमारे बाइक का है। ऐसा तो नहीं है कि कई बार फेक मैसेजेस भी लोगों को आते हैं, उनको लगता है कि उनका ई चालान हुआ है या फेक कोई लिंक सेंड किए जाते हैं? इसमें आपने वेरीफाई किया, चेक किया कि ऑफिशियल ई चालान था, डीटीआई का नंबर, कोई इंस्पेक्टर का नंबर मेंशन था उसमें जिसने चालान किया था? मैम मैंने उसको पूरा ट्रेस करके देखा, वहाँ पे डीटीआई इंस्पेक्टर चरणजीत सिंह का नाम आया वहाँ पर। मैंने पूरा ई चालान के थ्रू मैंने उनको चेक किया मैंने, तो चेक करके जब मैंने पूरा का पूरा देखा तो उसमें चरणजीत सिंह जी का नाम दिखा। मैं चाहूंगी कि आप दिखा दें एक बार वो जो ई चालान आपको आया है, और साथ ही मैं ये भी जानना चाहूंगी कि आज से पहले कभी ऐसा हुआ है कि कोई चालान हुआ हो या आपको मालूम चला हो कि आपका जो लाइसेंस नंबर है या आपका जो गाड़ी का नंबर है उसको कोई गलत इस्तेमाल कर रहा है? तो इससे पहले कभी ऐसा इंसिडेंट हुआ? इससे पहले मेरे साथ कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ है, तो मुझे ऐसा लग भी रहा है कि मेरे साथ कहीं गाड़ी का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। तो मैं चाहता हूं कि कोई इनके साथ मतलब सरकार जो भी डिपार्टमेंट इनसे देखे पूरा, कि इसकी वेरिफिकेशन करे, पूरा वेरीफाई करे इनको कि जो चालान कटा है ये कैसे कटा है, गलत नंबर पे कटा है या मेरे नाम की फेक गाड़ी फेक नंबर में। आपको लगता है कि कोई अपनी बाइक पर गलत आपका जो प्लेट नंबर है वो लगाकर बाइक ड्राइव कर रहा है और पुलिस को वेरीफाई करना चाहिए कि वो बाइक जस्ट मैम वो पुलिस को वेरीफाई करना चाहिए वो बाइक जिसने काटा है वो चरण कैसे पता है कि मेरे नंबर की बाइक का वो। जिस समय ई चालान आया उस समय ऐसा तो नहीं है कि आपको डर लगा कि आजकल जम्मू में कहा जा रहा है कि अब कैमरे के जरिए जो है वो चालान किए जाएंगे, आपने गलती से खुद कहीं वायलेशन ना कर दी हो, कोई ओवर स्पीडिंग ना कर दी हो जिसका चालान है? मालूम किया कि चालान था किस चीज का? मैम मालूम किया कि वहाँ पे जो चालान गाड़ी है वो बीच सड़क में लगाई हुई थी, तो उसका चालान कटा हुआ है वो। अच्छा। तो ऐसा मैंने कुछ वायलेशन की नहीं थी कि जो मुझे एकदम लगा भी कि मेरे को, तो मेरे मन में तो सबसे पहले यही आया कि मेरे नाम की फेक गाड़ी चलाई जा रही है। चालान में देखा कि तस्वीर भी उसमें मेंशन की गई है, वो व्यक्ति की शक्ल कोई जानी पहचानी है, आप जानते हैं कि कौन व्यक्ति है या आपको कुछ मालूम नहीं है कि ये कौन है, केवल उसका नाम और ड्राइविंग लाइसेंस नंबर जो है उस पर दिया? मैम मैंने बस वो ट्रेस करके वही देखा, मैं उस व्यक्ति को बिल्कुल नहीं जानता हूँ, मैंने कभी देखा भी नहीं है और ना ही मैं उस नाम के आदमी को मैंने कभी सुना है कोई मेरे रिलेशन में हो जाए। आप नहीं जानते? नहीं। मैं ट्रैफिक पुलिस के पास जाएंगे, मालूम करेंगे कि कम से कम ट्रेस किया जाए, ड्राइविंग लाइसेंस नंबर तो अगर मौजूद है तो ट्रेस करना आसान होगा कि कौन व्यक्ति है, और इसका चालान जो है वो आपकी बाइक के प्लेट के साथ कैसे हो सकता है, आपकी बाइक के नंबर के साथ? बोलना चाहता हूँ कि वो एक बार ट्रेस करके देखे कि मेरी बाइक का नंबर कहाँ है, अगर चल रहा हो गलत तो उसको ट्रेस करके जल्द से जल्द पकड़े, ताकि ऐसा कुछ भी ना हो किसी। और अगर मैम नंबर कहीं गलत नहीं भी चल रहा है तो अगर किसी इंस्पेक्टर ने डाल दिया तो अगर वो चालान मेरे को वो ऑन रोड पेड नहीं करते तो मेरे को कोर्ट में जाना पड़ता, मुझे मुसीबत होती, ऑफिस से छुट्टी लेके मुझे अपना दिन तोड़ना पड़ता। तो मैं चाहता हूँ कि प्रशासन से कि ऐसा गलती ना हो फिर से।
इसके साथ साथ में ई चालान का, क्योंकि सिस्टम इस तरीके का है कि फीड हो जाता है कि इस गाड़ी का पहले भी चालान हो चुका है या इस बाइक का पहले भी चालान हो चुका है, तो वो तो आपके बाइक के नंबर को लेकर फीड हुआ होगा कि भाई इस बाइक का पहले भी चालान हो चुका है, चाहे किसी और ने वायलेशन की है। तो चाहेंगे कि ट्रैफिक विभाग जो है, अगर उनसे गलती हुई है तो इस गलती को भी सुधारे और कोई वे आउट निकालें। अक्सर भी चालान को चैलेंज करने का कोई तरीका होना चाहिए, ताकि अगर गलत कोई चालान आ चुका है तो उसे चैलेंज किया जा सके। जी मैम, मैं तो चाहता हूँ कि ट्रैफिक पुलिस मतलब सतर्क रहे, देखे कि कैसे मतलब जो भी उनका आरसी वगैरह अच्छे से चेक करे, लाइसेंस नंबर वगैरह जो भी उनका चालान काटना है। लेकिन लगता है कि ये तो 500 का चालान था, लोगों के तो आजकल बाइक के 20-20, 30-30 हजार के भी चालान होते हैं। अगर 4-5 वायलेशंस होती और 30,000 का चालान आया होता तो आप किस तरीके से डील करते? मेरे को तो कुछ समझ नहीं आती। मैं तो ऐसे भी हो गया था 500 रुपये का चालान देके, मतलब एक परेशान हो गया था। सुबह ऑफिस के लिए जा रहा था, परेशान हो गया था कैसे कैसे चालान कटा। पिताजी की डांट अलग, पिताजी से डांट पड़ रही थी कि तुमने मेरे को बताया नहीं, तुम्हारा चालान कटा हुआ है, ये कौन है लड़का, आप गांव डगोत्रा, ये तुम्हारा फ्रेंड होगा, तुम्हारी बाइक ली होगी उसने। मैं बोला मैं बता रहा था कि ऐसा कुछ नहीं है। तो डांट आपको पड़ गई लेकिन वायलेशन किसी और ने कर। जी मैम, ऐसा तो हुआ, वायलेशन किसी और ने, गलती किसी और की है, भुगतनी मैम मेरे को पड़ रही है। तो आपने साफ तौर पर सुन लिया कि बाइक का नंबर इनका, ड्राइविंग लाइसेंस किसी और का, चालान किसी और का, और झेलना इन्हें पड़ रहा है। ऐसे इंसिडेंट्स जो हैं, ये पहला इंसिडेंट सामने आया, हो सकता है इस तरीके के और भी इंसिडेंट्स हो जिसमें इसी तरीके के मामले बनते हैं कि जो व्यक्ति बाइक चला रहा है, अब इसमें कई सारे केसेस देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है कि व्यक्ति फेक नंबर प्लेट पे बाइक चला रहा हो सकता है कि जो सीटीआई ने ये चालान किया है उसने गलत नंबर बाइक का जो है वो फीड कर दिया हो। लेकिन जरूरी है कि अगर ई चालान के सिस्टम के जरिए इस पूरे प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट किया गया है तो इन एरर्स के लिए भी एक चैलेंजिंग की गुंजाइश रखनी चाहिए कि अगर किसी को भी इस तरीके का चालान आता है तो वो कम से कम चैलेंज कर सके और अपनी जो ग्रीवियंस है उसे सामने रख सके कि अगर ये वायलेशन उन्होंने नहीं की है, अगर वो बाइक नंबर गलत बता रहा है, अगर वो बाइक तो उनकी है लेकिन उससे वायलेशन नहीं हुई है, ताकि इस तरीके के इंसिडेंट्स को अवॉइड किया जा सके। और ट्रैफिक विभाग को भी काफी सतर्क रहने की जरूरत है कि वो जब भी कोई ई चालान करते हैं वो पूरा ध्यान दें इस बात से और वेरीफाई करें कि जो व्यक्ति बाइक चला रहा है, बाइक के कागज तो जाहिर सी बात है पूछने जरूरी है, आरसी जो है वो पूछी जानी चाहिए, डॉक्यूमेंट्स मांगे जाने चाहिए, देखना चाहिए कि उनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स उस बाइक के हैं भी या नहीं। आपसे जानना चाहूंगी कि इस बाइक की आरसी तो आपके पास होगी, उसमें जो नंबर है वो यही नंबर है, तो जो इस व्यक्ति का चालान हुआ है उससे भी तो आरसी मांगी गई होगी? जी मैम, उनसे भी मांगी गई होगी। इंस्पेक्टर को अगर गलती हुई है तो उनको भी देखना बनना चाहिए, देखकर बनना चाहिए। अगर वो ऑन रोड पेड नहीं करते तो मेरे को जाना पड़ता पेड करने के लिए, और कोर्ट उन्होंने तो ऑन रोड 500 रुपया चालान भरा है। कोर्ट पता नहीं कितना जुर्माना डालता मेरे को इस चीज़ का कि तुम आधी सड़क में गाड़ी, कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ते, मेरे को कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ते और ऑफिस से छुट्टी लेकर अलग से डांट खानी पड़ती मेरे को भी। तो इनके साथ तो एक इंसिडेंट हो चुका है, आप भी सावधान रहें। और ऐसा हो सकता है कि आप भी घर बैठे हो और आपको भी चालान आए तो आपको मालूम चले कि आपकी बाइक के नंबर प्लेट के साथ कोई और ही बाइक चला रहा है, कोई और ही ट्रैफिक वायलेशन कर रहा है और भुगतना आपको पड़ रहा है।